बनाए। उसी तरह से 9.1 का भी हिसाब बनाए। उसी तरह से दूसरा हिसाब आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, वही हिसाब हम लोगों को भी जरा भारी लगता है। इसलिए सर से प्रार्थना है कि वो आएंगे और 9.1 का दूसरा नंबर हिसाब बनाएंगे। धन्यवाद। बोला ठीक है, आएगा। इसमें जैसे कि सीता कुमारी ने बताई है कि क्या जो है एक जो प्रश्न जो हिसाब अभी बनाया सब आदमी को लगभग आदमी को समझ में आ गया है। अब इनको कहने का अंतर्गत है कि भाई यह जो दूसरा का प्रश्न है वो भारी है। समझे सीता कुमारी, तक प्रश्न कोई भारी नहीं होता है, हम लोग क्या करते हैं उसको भारी बना करके छोड़ देते हैं। जैसे कि अगर माने चलो हम क्या करेंगे, 2 खुरपी बनाएंगे। क्या करेंगे, 2 खुरपी। अपना ठेठी भाषा में क्या होता है, घास छीलने के लिए और नहीं तो खेत में से खर निकालने के लिए जो गेहूं बाव करते हैं, उसमें गेहूं के अलावा जो खरपतवार जन्म ले जाता है उसको हटाने के लिए क्या करते हैं, खुरपी का प्रयोग करते हैं। तो हमने 2 खुरपी बनाएंगे, एक बनाएंगे रेती का, एक बनाएंगे टीन का। सब आदमी पहले सुनिए, हमें क्या करेंगे, खुरपी बनाएंगे 2, एक टीन का और रेती का। सब लोग कहता है कि रेती का खुरपी ज्यादा तेज होता है, तो हमने रेती का खुरपी बनाएंगे जिसको अपने छत पर रख देंगे, उससे कभी काम नहीं करेंगे। और क्या करेंगे, टीन का खुरपी से उसी से रोज काम करेंगे। तो तेज कौन होगा, टीन वाला या रेती वाला? तो जो काम में रहता है वह तेज होता है। इसलिए हम लोग इस हिसाब को अगर अभी छोड़ देंगे तो यह क्या होगा, भारी हो जाएगा, बहुत भारी हो जाएगा। लेकिन अभी इसको क्या करेंगे, 1 बार बनाएंगे नहीं बनेगा, 2 बार बनाएंगे, 3 बार बनाएंगे, हर हाल में बनेगा। लेकिन वही उतना ही ख्याल करके रखना है कि साइन कांस्टेंट क्या है, कॉसेक सेक कॉट। इस दोस्ती को कभी नहीं भुलाना है कि जो दोस्ती है उसको बरकरार रखना है। और क्या है, जो सूत्र जो है प्रवीण सर बायोलॉजी पढ़ाते हैं, हर पल हरिभजन करते हैं, इतना बात अगर ख्याल रहेगा कोई सवाल ही त्रिकोणमिति के भारी नहीं होगा। अब बस छोटा सा जो तुम्हारा जो मान होगा उस सब का मान ख्याल करके रखना। ये हिसाब कोनो हिसाब त्रिकोणमिति के बनेगा। तो इसमें क्या प्रश्न है, उषा कुमारी बोलेंगे, हम इसको बोर्ड पर नोट करते हैं ताकि इसको एक बार नोट करने से क्या होता है, सब प्रश्न समझ में आ जाता है। क्या है प्रश्न नंबर, यह गणित का 9.1 का दूसरा का है। क्या कह रहा है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है। इस तरह मुड़ जाता है कि मुरझाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनता है। और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनता है या बनाता है। पेड़ के पास बिंदु की दूरी, पेड़ की पात बिंदु की दूरी, जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है। जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है। 8 मीटर है। वह 8 मीटर है, 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बैठो, जैसे कि हम सब आदमी पेड़ देखे हैं, ठीक, बहुत पेड़ देखे हैं, शीशो क्या कहते हैं, गाछी सब। लेकिन सबसे आसान क्या होता है, सीधा पेड़ कौन चीज का होता है, बांस के पेड़ तो हम लोग जरूर देखे हैं। अभी इसी रोड से चाहोती बैरिया गाछी तर क्या होता है कि आंधी आता है तो एक न एक पेड़ बांस टूट जाता है, वो जरूर है कि धरती पर गिरता है। और कहीं नहीं देखेंगे, लेकिन अपना बगले में देखने को मिल जाता है कभी कभी। वर्षा में जो आंधी आता है तो नहीं टूट जाता है यहाँ पर। तो उसी तरह से क्या करा कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, तो हम लोग मान लेते हैं कि जब बांस का पेड़ टूट जाता है
कहाँ पर बगले में बैरिया गाछी में, तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ क्या हुआ, बांस का पेड़ एकदम सीधा होता है और पेड़ तो मजबूत होता है, तार होता है मजबूत, कहीं नहीं टूटे, लेकिन बांस तो बराबर टूट जाता है। तो यह बांस जो है वो टूट जाता है। बांस कथी पर है, जमीन पर है। हमने क्या करते हैं, यहाँ क्या है, जमीन। इसको हम भूमि कहते हैं। जी। इस भूमि पर क्या है, यह बांस खड़ा है और क्या करता है, टूट जाता है। आंधी आता है तो कहीं से टूट जाता है, कंफर्म नहीं है कि यहाँ से टूटेगा, कहीं से बांस टूट जाएगा। ठीक, मान लीजिए कि यहाँ से वह टूट जाता है और जमीन को यहाँ तक वह मुड़ जाता है। इस जमीन यहाँ से जो यहाँ जमीन का जो है क्या कहता है, 8 मीटर दूरी है। इस बीच का जो दूरी है कितना है, 8 मीटर है। यह क्या हो गया, पेड़। हम इसको दर्शाएंगे, परीक्षा में जाएंगे तो जो जो चीज लिखेंगे वह यहाँ दर्शाएंगे। यह क्या हो गया, भूमि। यह क्या हो गया, पेड़ का टूटा हुआ भाग। यह क्या हो गया, पेड़ का टूटा हुआ भाग। अब क्या करेंगे, यहाँ क्या है, जो वह 30 डिग्री का कौन बनाता है। 30 डिग्री का कौन बनाता है। जब यहाँ 30 डिग्री का कौन बन गया तो हम लोग क्या करते हैं, पता हो जाता है कि हमारा अब क्या हो गया, त्रिभुज बन गया। पहले यह क्या था, पेड़ था, पेड़ टूटने से क्या हुआ, जमीन को छूने लगा तो यह क्या, एक त्रिभुज बन गया। हम लोगों को पता है कि त्रिभुज में त्रिकोणमिति में त्रिभुजे के नाप जोख यानी कि नाप तौल करते हैं कि यह कितना है, यह कितना, इसको नापते हैं। तो इसमें आप क्या करेंगे, अब यह क्या है, त्रिभुज बन गया। तो हमारा क्या हो गया, एक समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज हमारा कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। अब क्या करेंगे, इसका क्या होगा, ABCD नाम डालेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे, ABCD और D। और देखना कि गणित में क्या होता है कि मॉडल पेपर, चाहे गेस में, चाहे प्रेस्टिक बुक में, और नहीं तो क्या कहता है क्वेश्चन बैंक में, कभी इधर उधर रहेगा। इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सीता कुमारी, जैसे कि हम लोग ने त्रिभुज इसी तरह बना दिए हैं, लेकिन गणित में कोई भी और किताब जो रहेगा जिसमें इधर उधर रहेगा, उससे घबराने की कोई जरूरत। हम लोग 100% जो जिधर मन होगा उधर बना सकते, इधर मन होगा फिर भी वही रहेगा उधर। लेकिन यह एकदम आसान तरीका है कि अपना मन से इस तरह से, अब ये नहीं कहना है कि जो कोई किताब पढ़े हैं सर जी उसमें इधर की ओर बना हुआ था, तो उससे हमको मतलब नहीं है। अब क्या हो गया, तभी सबका नाम दर्शा दिए। तो यह क्या हो गया, पी जो हमारा जो हो गया, हाइट जो हो गया वह क्या हो गया, पी। इसको हम क्या कहते हैं, और हिंदी में क्या कहते हैं, और भूमि पर पेड़ खड़ा है तो यह अब क्या बदल गया, बेस। बेस, इसको हम क्या कहते हैं, आधार। हिंदी में आधार। अब यह क्या हो गया, कर्ण। क्या हो गया, इसको कौन चीज से दर्शाते हैं, एच। तब हमको क्या करना है, पेड़ की लंबाई करना है। एग्जाम में जाएंगे, प्रश्न इस तरह से क्वेश्चन पर लिखा रहेगा, कॉपी पर नोट करने की कोई जरूरत नहीं है। लिखेंगे जितना नंबर आएगा उतना 2 नंबर आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे। ओके ना। यह चीज बोर्ड परीक्षा में नहीं लिखना है, इतना समय बचेगा, इतना देर में कै गो प्रश्न बनाएंगे। तो क्या करेंगे, हमें पेड़ की ऊंचाई निकालना है। पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले P/B। अब देखो क्या करेंगे, पहले तो इतना निकालेंगे और फिर इतना निकालेंगे। इतना यहाँ दिया हुआ है, इतना इधर मुड़ गया हुआ है। सीधा रहता तो डायरेक्ट निकाल लेते, लेकिन ये टूट गया है, तो टूट गया है, मुड़ गया है, तो 2 बार में निकालेंगे। यह बात अपने आप में हम लोग आगे देखेंगे, जोड़ घटाव करेंगे। जब प्रश्न सही बन जाएगा तो पता हो जाएगा कि कैसे हो गया। तो हम पहले यहाँ से यहाँ निकालेंगे पेड़ की लंबाई, तो कितना होगा, P/B। आज सब आदमी को पता है कि जो P/B क्या होगा, उसमें यहाँ है P/B। इससे हमको पता हो गया कि यह P/B जो है वह tan थीटा है। आई जो कोण बन रहा है वह कितना डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का। तो हम जो वह पता करेंगे कि 30 डिग्री का कोण जो बन रहा है, तो tan बटे 1/3। अपना तक समझ में आया है, सीखा कुमारी नीलाक्षी।
सीखा तो उसका नाम है ना। तो गुड़िया के समझ में आया है, तुम तो अपने आप पेन में लगी हुई है। इतना तक आप समझ में आ गया। अब क्या करेंगे बोलो कुशा कुमारी। अब पी हमारा पी हमें दिया हुआ है, पी नहीं बी दिया हुआ है, पी नहीं दिया हुआ है। पी हमें नहीं दिया है, बी दिया हुआ है। तो अब हम क्या निकालेंगे, BC बटे AC। क्या लिखेंगे बराबर BC बटे AC। और इसको अगर यह चीज नहीं लिख करके क्या लिखेंगे सीता कुमारी, अगर हम BC बटे AC नहीं लिखेंगे तो और क्या लिख सकते हैं, BC बटे BC बटे क्या है CD BC बटे CD। अगर हम BC बटे CD नहीं लिख करके और क्या लिख सकते हैं, B बटे HB। नहीं सची, लंब बटे का लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। आधार। अगर इंग्लिश में इसको शॉर्टकट और क्या लिख सकते हैं, B बटे B। B बटे B। L B। बटे बोलो, अगर L से दर्शाएंगे तो L बटे B लिखेंगे चलेगा, उसका कहना सही है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इसमें से कोई एक के चीज का परीक्षा में उपयोग करेंगे। 3 चीज जानेंगे लेकिन परीक्षा में चार चीज, यानी कि हमारे भारत का नाम 4 नामों से जानते हैं, इसलिए हम लोग इसको भी 4 नाम से जानेंगे। लेकिन एग्जाम में क्या करेंगे, एक के नाम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तब बराबर क्या होगा, BC बटे CD। तो BC हमारा नहीं दिया हुआ है तो क्या लिखेंगे, BC बटे CD। तो CD BC बटे CD दिया हुआ है तो क्या लिखेंगे 8। अब क्या करेंगे, जो हमारा 30 डिग्री है वह रूट अंडर 3 बराबर 1 बाय 1 बाय रूट अंडर 3। चलिए गुड़िया कुमारी बताएंगे अब कौन काम होगा, तिरछा गुना करेंगे। सब आदमी को पता है, बच्चे वाला बात होता है ना, कोई भी हिसाब देखने में बड़ा रहता है लेकिन यह क्या करता है, तिरछा गुना, जोड़ घटाओ गुना भाग बाई क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्या होगा, इसको तिरछा गुना करेंगे कितना होगा, 8 से 8 में गुना करेंगे 8 बटे रूट अंदर 3। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, कौन चीज निकल गया, हमारा निकल गया। हम क्या लिखेंगे, यहाँ से यहाँ तक के पता हो गया। कंफर्म है ना कि B से लेकर के C तक पता होगा, A से लेकर के B तक अभी पता नहीं है। तो हम यहाँ कितना लिखेंगे, 8 बटे रूट 3। इसमें तो कोई परेशानी नहीं है किसी को समझ में। सुनेहा को समझ में आता है कि नहीं आता है, आ रहा है ना। नहीं आएंगे पूछेंगे कि कैसे हुआ, इसको फिर दोबारा 3 बार 4 बार 5 बार बनाएंगे। काम यही है ना, हम लोगों को काम है, विद्यार्थी को क्या करना है, मेहनत करना है। विद्यार्थी को सुख नहीं चाहिए, क्या चाहिए, दुख। हमको हर पल किताब मिले, पढ़ते रहे। ठीक, जितना पढ़ेंगे उतना बढ़ेंगे। तब क्या हो गया, अब यह पता हो गया। अब इतना को मिटाते हैं, फिर क्या हमको निकालना है, इसको मिटा देते हैं। अब क्या निकालेंगे, H by B है ना, क्या है, यहाँ से यहाँ निकालेंगे BD बटे CD। CD। तो हम क्या लिखेंगे, H बटे B। सबसे शॉर्टकट लिखेंगे, देखो लाइट भी आता जाता है, H बटे B। क्या है, H बटे B। और वही देखे हैं कि उसमें देखेंगे कि H बटे B है क्या, लड़ने पर यह चीज हम लोग यहाँ पहले देख लिए है ना, H बटे B क्या होता है, पता है ना, कंफर्म है ना। इधर से देखेंगे H B बटे H तो क्या हो जाएगा, हाँ, cos थीटा। और H बटे B देखेंगे sec थीटा। अब ना कहे कि ये P बाई A क्या है, P बाई H B बाई H और P बाई B सब लिखने की कोई जरूरत नहीं, सोचे एक वर्ड याद कर लेंगे उससे पता हो जाता क्या हो गया, sec थीटा। H बटे B बराबर क्या होता है, sec थीटा। और जो 30 डिग्री दिया हुआ है यहाँ 30 डिग्री का मान 2 बाय रूट अंडर 3। सब आदमी समझ लीजिए कि अगर कहीं अगर एग्जाम में अगर क्या है, इसको 5 नंबर भी पूछा जा सकता है, और नहीं तो ऑब्जेक्टिव में पूछेंगे कि H बाई B 30 डिग्री लिखा रहेगा क्वेश्चन में कि H बटे B और cos 30 डिग्री बराबर कितना होता है, तो सब में 2-4 को मान लिखा रहेगा, उसमें एगो मान सही रहेगा।
इस तरह से हम लोग क्या करेंगे कि कहीं से किसी तरह प्रश्न पूछेगा हम उसका जवाब देने का काम करेंगे। तो क्या हुआ एच बट बी हमारा क्या हो गया सेक थीटा हो गया। और 30 डिग्री का मान कितना बोले हैं 2/√3। अब क्या करेंगे कि हमारा क्या है BC बटे BC बटे CD बराबर क्या होगा BC दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है BD है ना BD बटे CD। तो BD दिया हुआ है कि नहीं नहीं सीता तुम्हारी कह रहा है कि दिया हुआ है। तो हम क्या लिखेंगे बराबर BD बटे 8 मीटर। अगर नहीं रहेगा तो H बटे 8 मीटर लिखेंगे। कंफर्म है ना कि हम लोग चार तरह सीता कुमारी का कहने का मतलब है कि चार तरह से हम इसको जानेंगे ताकि कोई भी एक वो चीज भूल जाएंगे तो कोई बात नहीं है चलेगा कोई ना कोई तो ख्याल रहेगा। तो अब क्या होगा जो हमारा कितना है तो कितना है अब क्या करेंगे कौन बनाएंगे चलो मनीष कुमार तिरछा गुना राधे सही है जी जो बोल रहा है वो सही करा ना कि तिरछा गुना करेंगे। और रवि कुमार तो बोलता नहीं है बोलो तुम काहे नहीं बोलता। ये रवि का मतलब है कि यहाँ भी पढ़ेंगे तो परवीन सर जी के यहाँ और सीतामढ़ी भी जाएंगे ना तो परवीन सर जी के यहाँ पढ़ेंगे है खोज करके जाइए कि हम परवीन सर जी के यहाँ पढ़ेंगे तो बोलते काहे नहीं है। जो मनीष बोला बात सही है ना तिरछा गुना करेंगे। चलो बोलो चांदनी कुमारी कितना होगा तिरछा गुना करेंगे दोसर कोई नहीं बोलेगा बोलिए तिरछा गुना करेंगे कितना होगा। नहीं तो झूठ बोल देंगे कि सर तब पढ़ाई भी नहीं करते हैं। पढ़ाएंगे सर कब जब हम पढ़ाएंगे हमारे साथ साथ तुम काम करेगा तब पढ़ाने में मन लगता है। अगर हमने खेत में फसल बाव की बढ़िया रहेगा तो उसमें क्या है ठीक है। अगर जंबे नहीं करेगा तो खाद बीज तो नहीं मिलेगा। उसी तरह हम लोगों का पढ़ाई है कि अगर तुम जो हम पढ़ा रहे हैं तुम उतना जल्दी से समझ आएंगे हम अगला प्रश्न बनाने का काम करेंगे। एक प्रश्न बना दिए नहीं समझे तो क्या होता है हमारे नहीं पूरे भारत के मास्टर का दिल कमजोर हो जाता है कि हम पढ़ा रहे हैं उसी सबका बेनिफिट नहीं हो रहा है इसलिए फालतू काम है। इसलिए बोलो तिरछा गुना करने पर क्या होगा कैसे होगा 16 बताइए तो। आप कनका जोर से पूछ दीजिए कैसे हुआ 16/√3 बस। अब वही बात हम सीता कुमारी से पूछेंगे कैसे होगा सीता कुमारी 16/√3 बोलिए 8 में 2 से गुना करेंगे। कहीं से दिमाग से केकरो बोल नहीं ना सुन तुम नहीं ना लेती है। जब नहीं लेती तो सीता कुमारी पूषा कुमारी गुड़िया कुमारी की तरह क्यों नहीं बोलते सर कि 8 से 2 में गुना किए हैं तो हमारा हुआ आया है 16। अब बातें इसमें गुना किए हैं बीडी में गुना किया तो रूट अंदर 3। अब क्या हो गया 16/√3 हमारा निकल गया ये। सबसे पहले अभी घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ कितना हो गया 16/√3। अब हमको ए भी निकल गया ये टूट के यहाँ गया था बांस ए भी निकल गया। कंफर्म हो गया ना जी कि यहाँ से मुड़ गया इसलिए हमको 2 बार निकालना पड़ना है। एक काम को 2 बार में किए हैं वह डोर एक ही बार में था तो एक ही बार में निकाले लेकिन यह टूट गया है तो टूट गया है तो इसको 2 बार में निकालने हैं। अब पता हो गया तो हम क्या करेंगे ए भी निकालेंगे। अब ए बी निकालने के लिए हम क्या करेंगे ए बी निकालेंगे। सीता कुमारी के कहने का मतलब है कि ए बी निकालेंगे। इसके लिए हमको क्या करना होगा AB = BC + BD BC प्लस BD दोनों को जोड़ेंगे। ए निकालने के लिए हम क्या करेंगे BC प्लस BD। हम क्या करेंगे दोनों कितना है BC प्लस BD BD। तो हमारा AC कितना निकला BC कितना निकला हुआ है बोलिए 8/√3 ऊपर लिख ले। हाँ इसको मिटाते हैं। यहाँ देखो कितना है 8/√3 क्या कर रहे हैं जोड़ रहे हैं 16/√3 हो गया। अब कौन आदि बताएंगे कि पहले क्या था अब क्या हो गया बटा का जोड़ बाटा पर का जोड़ बन गया।
सोनी कुमारी बाटा पर के जोड़ तुमको भी एग्जाम में पूछेगा ना। तो बाटा पर के जोड़ तुमको कितने दिन से कह रहे हैं कि बनाने के लिए कि पहला से लेकर के 10वां तक के सवाल रहता है। कोई भी कंपटीशन फाइट करने के लिए पहला से लेकर के 10वां तक का सवाल रहता है। तो तुम काहे नहीं बोलती है? सोचे कह रहे हैं कि समझ रहा था तुम लुका जाता है उधर से, कहीं हमको देखे नहीं सर जी। आज के बाद से अगर जिस पर हमको नजर नहीं पड़ेगा उसको मार लगेगा। मारना नहीं है सरकार का दिशा अनुकूल, लेकिन अगर कह दिए कि मार लगेगा तो मारे लगा ना जी। इसलिए अगर बोल दिए कि सोनी के मार लगेगा तो छाड़ी नहीं लगा, लेकिन सबके बात में तो इसको मार लगा। इसलिए जितना डरेंगे उतना ही डरते ही रह जाएंगे। इसलिए हिसाब से डरना नहीं है। हाँ तो वह नुका रही तो वह किसी को नहीं, वह सिर्फ अपन समय नुकसान कर रही है, देश के किसी का समय नुकसान नहीं कर रहे हैं। हम लोग अगर पढ़ रहे हैं तो देश के लिए पढ़ रहे हैं, अगर नुका जाएंगे तो अपने लिए नुका जाएंगे। तो क्या हो गया? बाटा पर के जोड़ में क्या करते हैं? सोनी कुमारी बोलेंगे बाटा पर जोड़ बनाने के लिए क्या करते हैं? या बाटा का जोड़ है सब। अब इसमें क्या करेंगे? जोड़ेंगे। जोड़ने के लिए क्या करेंगे? जोड़ेंगे तो सबको पता है कि जोड़ेंगे। बोलो क्या करेंगे? समय नुकसान, समय ही संपत्ति है। टाइम इज मनी। जिसने समय को खोया है वह जिंदगी भर रोया है, जिसने समय के साथ चला है वह जिंदगी उसके साथ चला है। क्या करेंगे बोलो सीता कुमारी? रूट अंदर 3 दोनों का एलसीएम निकालेंगे। कंफर्म है कि संख्या एक को है तो कितना होगा इसका? रूट अंदर 3। अब क्या करेंगे? भाग लेंगे। इसमें भाग करेंगे। कितना होगा? एक को क्या करेंगे? गुना करेंगे। जोड़ का चिन्ह रहेगा, जोड़ लिखेंगे। फिर क्या करेंगे? इसे इसमें 16। 24 8 + 16 राधे यहाँ छोड़ दिया जाए कि इसको आगे बढ़ाया जाए? आगे बढ़ाया जाए। आगे बढ़ाने काहे आगे बढ़ाएंगे से पहले बताइए। क्योंकि रूट अंदर नीचे को हम छोड़ते नहीं हैं। जी। तो क्या बराबर में सेम लिखेंगे? क्या? रूट अंदर 3 बटे रूट अंदर 3। इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई गुना करेंगे। तो तिरछा। हाँ तो क्या होगा? रूट अंदर रूट से रूट काट जाएगा तो क्या होगा? 24 रूट अंदर 3 रूट अंदर 3 24 रूट अंदर 3 बटे 3 यानी कि इसमें गुना के दिए वो रूट कट गया। जी। अब क्या करेंगे बोलो पुष्पा कुमारी? 8 3 24 8 3 24 ऐसा निकल गया। 8 सोझे 8 रूट अंदर 3 क्या हुआ? लंबाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई जो हमारा हुआ पेज की लंबाई, पूरे पेज की लंबाई पेज की लंबाई निकल गया कितना? 8 रूट अंदर 3। क्या हुआ? भारी लगा है? अब एक बार भारी लगाओ, दोबारा ऊंचाई होगा। भारी। सही ऊंचाई क्या चुनना है? ऊंचाई तो पेड़ की ऊंचाई हो गई ना, पूरे पेड़ की ऊंचाई। लंबाई पेड़ कितना लंबा था चाहे कितना ऊंचा था पता हो गया ना जी। सीता कुमारी वही ना बोले कि लंब या क्या है, ये सब बोले हैं, 4 तरह से हम लोग जान गए हैं। जी।